ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 3 श्लोक 4 में मनुष्य की कल्याण की बात बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, उसे जीवन निर्वाह अर्थात खाने पीने, वस्त्र, मकान, ये सब भी उपलब्ध नहीं होता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म नहीं करते हैं उन्हें नाना प्रकार की संसार में समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म करना बहुत जरूरी है। अर्जुन के मन में ये बात हर समय बनी रहती थी। महाभारत युद्ध के समय में अर्जुन यही प्रश्न किया करते थे कि हे भगवान, आप मुझे घोर कर्म में अर्थात हत्या करने की काम में क्यों लगाते हैं? तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अर्जुन, कर्म तो सबको करना पड़ता है। जैसे ब्राह्मण को भागवत कथा कहना, वेद की नीति बताना, तप करना, ध्यान साधना करना, ये सब ब्राह्मण का कर्म है। ठीक उसी प्रकार अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म बनती है, जहां पे धर्म की हानि हो जाए वहां क्षत्रिय को धर्म के अनुसार से लड़ना चाहिए। और जो वैश्य है वो भी अपने वैश्य धर्म के अनुसार से, जैसे वैश्य का कर्म बनती है खेती करना, गौपालन, व्यापार आदि आदि, तो वैश्य का भी धर्म है अपने धर्म के अनुसार से कर्म करना। और थोड़ा आगे चलते हैं, शूद्र। भगवान कहते हैं शूद्र का धर्म बनता है इन 3 वर्णों का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। सेवा का अर्थ होती है उसके यहाँ काम करना और उसमें जो तनख्वाह मिले उससे अपना जीवन निर्वाह करना। ये सब भगवान अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के अनुसार से तुझे युद्ध करना, धर्म युद्ध अति आवश्यक है। अध्याय 3 श्लोक 4 में भगवान यही बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि धर्म के अनुसार से सभी मनुष्य को कर्म करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति धर्म के अनुसार से कर्म नहीं करता है, इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति हो, अगर धर्म के अनुसार से कर्म नहीं करता है तो उसे जीवन निर्वाह के लिए अर्थात जिंदगी जीने के लिए संपूर्ण रूप से व्यवस्थाएं नहीं मिलती। जैसे खाना हो, वस्त्र हो, मकान चाहिए, या बच्चे परिवार की देखरेख के लिए धन चाहिए, तो इसके लिए तो कर्म करना होगा ना। भगवान और आगे बताते हैं कि शास्त्र के अनुसार से, मनुष्य के शास्त्र के अनुसार से उपासना, भगवान की भजन, ध्यान साधना, ये सब कर्म है। ये सभी वर्णों का लागू है। लेकिन मुख्य रूप से वेद का पाठ करना ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म राजा बनना, समाज की सेवा करना,
जहां पर किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबा रहा है या न्यायपूर्वक उसके ऊपर कर रहा है, तो छत्री का धर्म बनता है वहां रोकना। ये सब धर्म है। भगवान तीसरे श्लोक में ये बार बार कहते हैं कि सभी मनुष्य को धर्म के अनुसार से कर्म करना अति आवश्यक है। अगर कर्म नहीं करते हैं तो जीवन निर्वाह के लिए, जिंदगी जीने के लिए आपको ठीक से व्यवस्थाएं नहीं मिल सकती है, जिसके कारण से आप समाज में दंडित होंगे, दोषी होंगे और शास्त्र की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से आप वहां भी दोषी माने जाएंगे, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। भगवान यही बार बार कहते हैं कि द्रौपदी तुम्हारी पत्नी है, ये तो ठीक है, लेकिन तुम क्षत्रिय हो और सारी स्त्रियां के भी विषय में सोचो कि ऐसे दुर्योधन जैसे दुष्ट इस समाज में रहेंगे, या दुर्योधन के पक्ष में जितने लोग हैं वो लोग रहेंगे, तो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में ऐसा हानि होते रहेगा कि ये क्षत्रिय का धर्म बनता है उस पर युद्ध करे, लड़े, उसका विद्रोह करे। भगवान श्री कृष्ण हमारी गीता उपदेश, भगवान की अमृत वाणी सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हमारे पूरे समाज का ये ज्ञान दिखलाता है गीता उपदेश कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार किस आदमी से क्या धर्म बनती है, कैसे रहना चाहिए। जैसे हमारे पत्नी के साथ क्या धर्म है, हमारे बहन के साथ क्या धर्म है, हमारे माता के साथ क्या धर्म है, तो ये सब धर्म भागवत गीता बताई है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप प्रकट होकर, प्रभु ने, श्री नारायण भगवान ने कृष्ण रूप में प्रकट होकर ये सब बात मनुष्य को कल्याण के लिए बताए हैं। और हम सबों का धर्म बनता है कि भागवत गीता, भगवान श्री कृष्ण की बार बार महिमा, बार बार भागवत गीता की बातें हमें श्रवण करना चाहिए, ताकि हमें चलने में, बोलने में सुलभ हो, समझ सके, स्पष्ट समझ में आ जाए तो मुझे किस तरह चलना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। अगर हम भागवत गीता अध्ययन नहीं करते हैं या भागवत गीता श्रवण नहीं करते हैं, तो किसी महात्माओं द्वारा इस वाणी को श्रवण करना चाहिए। अगर ये श्रवण नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आप ठीक रूप से समझ नहीं पाएंगे कि मुझे किस प्रकार चलना चाहिए। और जब कोई हानि आपको हो जाएगी, उसके बाद आप भगवान के पक्ष में आते हैं, भगवान के ध्यान करते हैं, तो जब हानि हो ही जाएगी तो फिर और रह ही क्या जाएगा। इसलिए मैं विनती करता हूं, ये जो वीडियो देखने वाले माता पिता भाई बहन हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि भागवत गीता की बात सिर्फ हमसे ही नहीं, जितने संत हैं भागवत गीता वेद को कहने वाले हैं, तो भगवान की महिमा को, भागवत गीता को बार बार श्रवण करें। तपस्वी महेश कुमार प्रत्येक दिन भागवत गीता की ज्ञान की बातें आपके सामने रखेगा। तब तक मैं आपको प्रणाम करता हूं।